क्या टीएमसी के बागियों में से कईयों को यह एहसास होने लगा है कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के बिना उनका अस्तित्व ही नहीं है। जिस रितवत बनर्जी के बहकावे में आकर विधायकों और सांसदों ने बगावत की, क्या अब उन्हें लगने लगा है कि जिनके कहने पर उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा, अब वही उनके साथ धोखा कर रहे हैं, या फिर उन्हें ममता बनर्जी में फिर से वही अंदाज दिखने लगा जो कभी सीपीएम से लड़ने के दौरान उन्होंने दिखाया था। अब दोस्तों, इस सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी के लिए एक और गुड न्यूज आई है। बागियों के अंदर ममता की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ने लगी है। एक साथ 3 विधायकों ने रितवत बनर्जी को 2 टूक जवाब दे दिया, बता दिया कि आने वाले दिनों में ममता के बागियों का रुख उनके पक्ष में रहेगा या खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, टीएमसी के अंदर की जंग अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। जो कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे वो धीरे धीरे अब हकीकत में बदलते दिख रहे हैं। और जब ऐसा दिखने लगा तो एक नई तस्वीर बनी। उस तस्वीर में दिखा कि रितवत बनर्जी की अगुवाई वाला बागी गुट अब पूरी तरह से बिखरने लगा है। ये बात मैं किसी हवाई दावे के आधार पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसके पीछे वजह है बागी खेमे में उभरी पावर सेंटर की भयानक खींचतान। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने पूरे बंगाल की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींचा। रितवत बनर्जी गुट के 3 कद्दावर विधायक अचानक से कालीघाट कैंप यानी ममता बनर्जी के करीबी और वफादार नेताओं के साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आए। मौका था पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले का विरोध करना। दोस्तों, इसकी शुरुआत हली शहर में हुई एक घटना से होती है। वहां टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें बीजेपी के उत्पाती समर्थकों का सामना करना पड़ा। उन उत्पातियों ने ममता के काफिले पर पथराव किया और कीचड़ तक फेंका। अब ममता पर हुए इस हमले का पश्चिम बंगाल में जमकर विरोध हो रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से यह दावा किया गया कि ममता पर हमले में बीजेपी के लोगों का हाथ नहीं है, इसमें ममता से नाराज जनता का हाथ था। तो मेरा सवाल है कि अगर ऐसा है तो फिर जनता ही ममता पर हुए हमले की निंदा और नाराजगी जाहिर क्यों कर रही है? और इसके साथ ही जिन बागियों ने ममता का साथ छोड़ा था, उन्हीं में से बागी विधायक आगे आकर क्यों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पर हमले को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे? दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले के बाद 3 बागी विधायक आगे आए और उन्होंने जो कहा, उनके बयानों से काफी हद तक ये साफ हो गया कि आगे चलकर वो तीनों और उनके साथ दूसरे बागी विधायक रितवत बनर्जी और उनके कंधे पर हाथ रखने वाले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ क्या करने वाले हैं। दोस्तों, मोहम्मद तौसीफ रहमान बसीरहाट नॉर्थ से टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने और फिर ममता बनर्जी से बगावत करके रितवत बनर्जी के साथ आ गए। लेकिन अब फिर उनके दिल और दिमाग में ममता की वही छवि बनी है। तौसीफ उर रहमान ने ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने बेहद 2 टूक अंदाज में कहा, जहां भी दीदी है तौसीफ वहीं खड़ा है। सच्चाई तो यह है कि मैं दीदी की तस्वीर और उनके चेहरे के बिना बसीरहाट से 10 वोट भी नहीं ला सकता था। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की असली हकीकत यही है। तौसीफ ने यह भी साफ किया कि भले ही हाल के दिनों में उनका सिक्योरिटी कवर हटा दिया गया हो, लेकिन बसीरहाट की जनता के बीच उनकी राजनीतिक पहचान और वफादारी आज भी ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। विवाद सरदार बरुईपुर से विधायक हैं। बागियों की लिस्ट में कभी इनका भी नाम था। अब ये एक बार फिर से ममता बनर्जी के वफादार बनने में लगे हैं और रितवत बनर्जी से 2-2 हाथ करने के मूड में है। विवाद सरदार ने गुटबाजी की बातों को दरकिनार करते हुए पार्टी की एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, हम सब जोड़ा फूल यानी टीएमसी के चुनाव चिन्ह के बैनर तले चुनाव जीते हैं। हमें टिकट और पहचान ममता दीदी ने ही दी थी। ऐसे में जब हमारी नेता पर ही हमला होगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? हमने विरोध किया और आगे भी करेंगे। विवाद सरदार का मानना है कि पार्टी के सभी 80 विधायकों को मतभेद भूलकर ममता बनर्जी पर हुए हमले का विरोध करना चाहिए। उनका कहना था कि अंदरूनी गुटबाजी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन आखिर में हर कोई टीएमसी का हिस्सा है।
अब्दुल खालिक मोल्ला मटिया बुरुज से विधायक हैं। अब्दुल खालिक का रुख थोड़ा संभला हुआ है और कूटनीतिक रहा। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी पर हमला हुआ था जो गलत है। मैंने उस हमले के खिलाफ हुए विरोध कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं सार्वजनिक रूप से ये ढोल नहीं पीटना चाहता कि मैं किस गुट से हूं या किस में नहीं। सच ये है कि अभी मैं रितवत गुट के साथ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ममता दीदी पर हुए हमले पर खामोश रहूंगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही बागी विधायक खुलकर ममता बनर्जी के पक्ष में बोलने लगे, इससे रितवत बनर्जी के होश उड़ गए। इस बगावत को देखकर खुद को दिलासा देने के लिए रितवत बनर्जी ने कुछ इस तरह से कहा। उन्होंने कहा कि विवाद सरदार या तौसीफ रहमान के व्यक्तिगत फैसलों या बयानों के लिए मैं जवाबदेह नहीं हूं। जहां तक अब्दुल खालिक का सवाल है, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि वो हमारे साथ ही हैं। उन्होंने आगे अपने आंकड़े सामने रखते हुए चुनौती दी। हमारे साथ विधायकों की गिनती 65 है। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि यह संख्या किसी भी हाल में कम नहीं होने वाली। अगर टीएमसी का कालीघाट गुट खुद को इतना ही ताकतवर और आश्वस्त समझता है तो उन्हें बयानबाजी करने की बजाय आधिकारिक पत्र जमा करना चाहिए और दावा करना चाहिए कि उनके पास ज्यादा विधायक है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी ने तो दावा नहीं किया, विरोध तो उन्हीं के साथ के बागी कर रहे हैं। क्या रितवत बनर्जी अपने ही बागियों को चैलेंज कर रहे हैं? और जब वो कह रहे हैं कालीघाट गुट, तो क्या मान लिया जाए कि बागियों के बीच ममता के पक्ष में एक गुट बन गया है जो फिर टीएमसी में वापसी करने के लिए तैयार है? दोस्तों, भले ही रितवत बनर्जी ये दावा कर रहे हो कि उनका किला मजबूत है, लेकिन सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी पर हुए हमले ने कालीघाट कैंप को एक बड़ा मौका दे दिया है। औपचारिक रूप से ही भले इन 3 विधायकों ने रितवत बनर्जी का गुट ना छोड़ा हो, लेकिन जिस तरह से वो कालीघाट के नेताओं के करीब आए हैं, उससे बागी गुट की एकता पर सवालिया निशान लग गया है। और इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में रितवत बनर्जी के साथ बड़ा खेल हो सकता है। दोस्तों, मई में हुए विधानसभा चुनावों के ठीक बाद रितवत बनर्जी से जुड़ा ये गुट पार्टी के भीतर एक समांतर पावर सेंटर के रूप में उभरा था, लेकिन केवल 3 महीनों के भीतर ही जिस तरह से विधायक अलग अलग मंचों पर दिख रहे हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि टीएमसी के भीतर जारी ये गुटबाजी और शह मात का खेल अभी लंबा चलने वाला है। उधर दिल्ली में ककोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में टीएमसी से अलग हुए 20 सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए थे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सपोर्ट करने का फैसला लिया था, लेकिन यहां भी दरार दिखने लगी है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों में यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान ने नरेंद्र मोदी सरकार को सपोर्ट करने से मना कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो एनसीपीआई में बने रहेंगे। तो दोस्तों, टीएमसी के अंदर चल रही इस पूरी उठापटक की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बगावत के बावजूद ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ कमजोर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि बागी खेमे के कुछ चेहरे भी अब खुले तौर पर ममता के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। मोहम्मद तौसीफ रहमान ने अपनी राजनीतिक पहचान को ममता से जोड़ा। विवाद सरदार ने पार्टी की एकता और ममता के साथ खड़े होने की बात कही और अब्दुल खालिक ने भी साफ कर दिया कि ममता पर हमले के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ रितवत बनर्जी अपने साथ 65 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं, यानी बागी गुट के भीतर संख्या बल दिखाने की कोशिश जारी है, लेकिन मंच पर नजर आ रहे राजनीतिक संकेत कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। और यही इस पूरे दावे का सबसे अहम पहलू है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ गुट बनाना ही काफी नहीं होता, उस गुट को लंबे समय तक एक साथ रखना भी उतना ही जरूरी होता है। फिलहाल ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा हुआ बागी खेमा एकजुट नजर आने की बजाय अलग अलग सुरों में बोलता दिखाई दे रहा है। और अगर यही तस्वीर आने वाले दिनों में और साफ होती गई तो टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई का सबसे बड़ा असर रितवत बनर्जी के बनाए पावर सेंटर पर पड़ सकता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में फिलहाल लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बागी नहीं रह गई है। अब असली परीक्षा बागियों के अपने ही खेमे को एकजुट रखने की है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।